नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा नवीन आईटीआई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आपका अप्रेंटिसशिप के बारे में, यानी जो विद्यार्थी अप्रेंटिस करने के इच्छुक हैं वो कैसे अप्लाई करना है, आपका कौन सी वैकेंसी है और किस लोकेशन में आपका रहेगा, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको गूगल में आपको ओपन कर लेना है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आपको पहले भी मैंने आपको साइट बताया था, आईटीआई एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम में। अपना कोई ब्राउज़र ओपन करके आईटीआई एजुकेशन में पहले ही आप लिंक पर जो क्लिक करेंगे तो आपकी साइट जो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपका इसका इंटरफेस रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आपको यहाँ पर आपको आईटीआई सरकारी नौकरी, आईटीआई प्राइवेट नौकरी, आईटीआई अप्रेंटिस नौकरी के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर पहले ही आपको देखिए, सबसे पहले नंबर पे आईटीआई अप्रेंटिस नौकरी की जब बात करते हैं, बीईएल अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा। बीईएल जिन्होंने नाम सुना होगा आप लोग का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक बहुत ही अच्छी हमारी कंपनी है। और ये कंपनी की तरफ से जो आपका ये कहाँ पर है आपका, तो इसमें चलिए आपको दिखा देते हैं। आपका क्वालिफिकेशन आपको आईटीआई है, वॉक इन इंटरव्यू, फुल नोटिफिकेशन, कंप्लीट जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो चलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में देखिए, यहाँ पर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल इन बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की तरफ से आईटीआई पास विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में विद्यार्थियों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा, यानी जो सिलेक्शन आपका होगा वो इंटरव्यू के द्वारा होगा। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी नीचे दिया गया है। तो इसमें देखिए जानकारी में क्या क्या आपको दिया गया है, ये इसमें आपको दिखाते हैं। आपके सीरियल नंबर में देखिए यहाँ पर सेंटर, डेट एंड टाइम और ट्रेड और आपका टाइम दिया हुआ है। बात करें आपका सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपका जल्लाहली बेंगलुरु की बात करें तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और डीजल मैकेनिक या डीएमएम आपका 17/10 में आपका 2024 में रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक का टाइम आपका 1:30 पे दिया हुआ है, 1:30 बजे से, और एक आपका 2:30 बजे से दिया हुआ है। अगली बात करें सेकंड नंबर सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपका वही जलाहल्ली बेंगलोर में आपका ये 18/10 में दिया हुआ है। फिटर वाले विद्यार्थियों के लिए, जो फिटर के स्टूडेंट्स हैं वो 18/10/2024 में दोपहर में 1:30 बजे सेंटर पर पहुंच सकते हैं, यानी पहुंचना ही है उनको। ठीक है, सेम इसी प्रकार से टर्नर जो मशीनिस्ट के हैं वो भी, और वो 2:30 बजे से सेम। बात करें नंबर थर्ड पर आपका सेंटर फॉर लर्निंग आपका एंड डेवलपमेंट जलाहल्ली बेंगलोर आपका 21/10/2024, यानी 21/10/2024 की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन वाले विद्यार्थी, कोपा वाले, पासा वाले, वेल्डर और ईपी वाले। तो इलेक्ट्रीशियन के जो विद्यार्थी हैं ना 1:30 बजे पहुंचना है, और कोपा वाले, वेल्डर, जो ईपी के जो विद्यार्थी हैं ना 2:30 बजे इस यहाँ पर सेंटर पर आपको जो दिया हुआ है वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। और ये सेंटर कहाँ आपका बेंगलोर में है। तो जो विद्यार्थी बेंगलोर के हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो विद्यार्थी हमारे जो इस यहाँ से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जो घर से थोड़ा दूर जा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें ऑल कैटेगरी के लिए आपका नील आपका आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल कैटेगरी भैया। और एज लिमिट की बात करें इसमें तो 14 से मिनिमम एज आपका 14 ईयर और मैक्सिमम कम से कम आपका 21 साल तक आपका होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं रहेगा। और रहेगा तो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स रहेगा। स्टाइफंड की बात करें, क्योंकि अप्रेंटिस में आपको बताया हुआ है स्टाइफंड आपको मिलता है, बीईएल अप्रेंटिस स्टाइफंड 9,185 रुपये से 10,333 पर मंथ आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भी आपको बताया हुआ है कैसे रहेगा आपका। बीईएल अप्रेंटिस सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका रहेगा, जो यानी कि यहाँ पर आपका एक बेसिकली कह सकते हैं तो इंटरव्यू बेस्ड आपका ज़्यादा आपका होने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन आईटीआई अप्रेंटिस, आईटीआई पास इन द रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपको एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जैसे एनसीवीटी, एससीवीटी से आपका आईटीआई होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से बात करें, इंपॉर्टेंट नोट आपको दिया हुआ है, साउथर्न रीजन कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, यानी जो साउथ रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल इन्हीं जगह के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं या एलिजिबल रहेंगे। आपका कर्नाटका जैसे हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, साउथर्न रीजन की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए, अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट लेके आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं भाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या होगा, सब चीज़ें ही होती हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। हालांकि मैं पहले कर चुका हूँ, पर दोबारा से आपको इसको दिखा देता हूँ डाउनलोड करने के बाद कि आपका कैसा रहेगा, आपको कैसा मिलेगा। ठीक है, देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका जलाहल्ली बेंगलोर आपका, ये आपका कोड है आपका 560013
3। ठीक है, जो भी आपके कोड होता है, जैसे पिन कोड होता है, यही वहाँ का कोड आपका दिया हुआ है। वॉक इन सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट फॉर द इंगेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2024 से 2025। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई शॉर्ट टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 साल का क्या होता है हमारा अप्रेंटिस का कोर्स होता है। ठीक है ना, या ट्रेनिंग कह सकते हैं आप इसको। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इज़ ए मल्टी प्रोडक्ट मल्टी यूनिट नवरत्ना POSC के अंदर आपका आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियाज़ प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आपका। और इट्स मैन्युफैक्चर्स स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को क्या करता है, बनाते हैं। ठीक है, एंड आल्सो BEL मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन्स, EVM जो आपका होता है ये भी क्या करता है आपका, BEL ने क्या क्या मैन्युफैक्चर किया है, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वेंटिलेटर्स एक्सेट्रा। यानी एक बहुत ही अच्छी कंपनी आप लोग को मिल रही है। जो भी विद्यार्थी अप्रेंटिस के लिए जा सकते हैं वहाँ पर ज़रूर अवश्य पहुँचें। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप यहाँ पे आप करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलने वाली है। तो BEL बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स इज होल्डिंग वॉक इन सिलेक्शन फॉर ITA कैंडिडेट्स for 1 year apprenticeship training under the Apprenticeship Act 1961 for its SBUs in Bangalore complex आपका CRL, PDIC and CO. Selection will be held through walk-ins as per schedule below. तो इसमें आपको जो शेड्यूल आपको दिया था, मैंने आपको यही शेड्यूल आपका बाहर था और यही शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। नहीं, इस टाइम पर आपको क्या करना है, इस सेंटर पर पहुँचना है। ठीक है, यानी सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपका जलाहल्ली बेंगलोर 560013। ठीक है, तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और आपका इंटरव्यू हो सकता है आपका, जिसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्या है आपका, साउथर्न रीजन के लिए आपको बताया कि साउथर्न रीजन केवल एलिजिबल रहेंगे कर्नाटका के लिए, केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, तेलंगाना के लिए। ठीक है ना, ITA कैंडिडेट पास्ड on or after 1/1/2020 are eligible for walk in the candidate pursuing final semester or final year in ITA and awaiting for result are not eligible। ठीक है ना, यानी इसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं भैया 1/1/2020, ठीक है, 1/1/2020 से यानी आप लोग क्या होने चाहिए, तो पास आउट आप विद्यार्थी होने चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल आपको ईयर में हो तो वो आपका रिजल्ट आपका बात करें वेटिंग में है तो वो विद्यार्थी एलिजिबल उसके लिए नहीं है। केवल पास आउट कैंडिडेट जो है वो ही क्या है इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपको बताया था, आपका मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 21 ईयर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ईयर एज ऑन 1/10/2024। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST के लिए, 3 ईयर्स फॉर OBC के लिए। ठीक है ना, SC/ST के लिए 5 आपका, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज का। बात करें स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सेकेंड और अप्रेंटिसशिप रूल 1992। तो आपका जो भी फिटनेस रहेगा वो आपका अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग रहेगा 1992 के अनुसार। अब फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एट सिलेक्शन सेंटर्स। यानी आप लोगों को अगर आपका वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपके पास होने चाहिए अवेलेबल। तो आपको दिया हुआ है SSLC मार्क्स कार्ड, यानी 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों के पास उसका माइग्रेशन है, आपका सनद जिसको बोलते हैं, सनद आप लोग के पास है तो दोनों आपके पास मार्कशीट और सनद दोनों होना चाहिए। CBSE वालों का सेम रहता है, एक ही रहता है। बाकी स्टेट्स का जैसे उत्तराखंड वाले हैं या अलग स्टेट के हैं तो UP वाले उनके अलग अलग रहता है। तो आधार कार्ड की बात करें, आधार कार्ड होना चाहिए। ITA ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। NCVT हो या SCVT हो, दोनों के लिए दिया हुआ है, स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यदि अगर आपने ITI SCVT से किया है तो वो भी एलिजिबल है, NCVT से किया है वो भी एलिजिबल है। सेम आपका SC/ST OBC सर्टिफिकेट इट्स एप्लीकेबल। अगर आपके पास कोई SC/ST सर्टिफिकेट है या OBC का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास वहाँ पर ओरिजिनल आपके पास मौजूद अवेलेबल होना चाहिए। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू अप्रेंटिसशिप, फैसिलिटी क्या करेंगे, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको 10,333 रुपये फॉर इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, DMO ट्रेनर, मशीनिस्ट, TP, EEP, EM, MR एंड AC। ठीक है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड रुपीज़ आपका 9,185 फॉर कोपा के लिए,
TASA के लिए एंड वेल्डर के लिए। अगर आपका फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, टर्नर है, मशीनिस्ट है आपका, तो इन सभी के लिए 10,333 रुपये आपका स्टाइपेंड पर मंथ होगा। अदर इन्फॉर्मेशन, द कैंडिडेट who fulfill the above criteria can appear for selection center for learning and development आपका जलाहल्ली एंड बेंगलोर। ठीक है। नो TADA विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन। आपको किसी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कोई TADA नहीं दिया जाएगा आने के बाद, है ना। कोई ऐसा मतलब बच्चों कोई ऐसा नहीं है कहे कि ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपका खर्चा वो मिलेगा, नहीं भाई, वो आप अपने खर्चे से आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। अगला आपका रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट विल प्रोवाइडेड एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो रिजर्वेशन जो SC ST कैंडिडेट के लिए जो प्रोवाइड रहेगा वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट विल बी पब्लिश्ड एट BEL वेबसाइट एट द अर्लीस्ट। और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिजल्ट है आपका BEL की वेबसाइट पर आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन कॉन्टैक्ट HRCLD एट फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है, HR का भी दिया है यहाँ पर। अगर आपको क्या करना है, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस मेल के द्वारा कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन आपका। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको मिली हुई है। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ से अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर पहुँचिए और अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। और बाकी आज नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।